अब बेटा इस सवाल में यहां पे क्या कहा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, कि कोई भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया, कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, तो दो साइड मान लेते हैं ए बी और ए सी आपको गिवन है। ए बी जैसे आपको मान लेता हूं x माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ए बी गिवन है, और ए सी टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू ए सी गिवन है। अब इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर गिवन, ऑर्थो सेंटर मतलब एच, एच गिवन है। तो हमसे पूछा क्या गया इस सवाल में कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड की। इस ट्रायंगल का मतलब हमें सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। सेंट्रोइड कैसे आता है? तो पहला बात तो इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, आपको सेंट्रोइड निकालना है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। ऑर्थो सेंटर गिवन है, मतलब ऑर्थो सेंटर का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, करेक्ट है। और अगर ऑर्थो सेंटर इन्वॉल्व है तो मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर लाइन भी इन्वॉल्व होगा। मतलब इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लगाकर इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट ए निकाल लें, पॉइंट ए कैसे आएगा, इस लाइन को और इस लाइन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली लाइन क्या है, x माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और इसमें अगर मैं टू का मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस टू बराबर जीरो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, थ्री एक्स माइनस थ्री, तो x बराबर आ गया वन, x डाला वन तो y भी आ गया वन, तो पॉइंट ए आ गया आपका वन कॉमा वन, एक वर्टेक्स तो आ गया। दो और वर्टेक्स चाहिए b और c, क्योंकि हमको सेंट्रोइड निकाला है ना। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन थ्री, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन थ्री। तो x1 y1 तो हो गया पहला ये वाला। वैसे आपको ये x2 y2 निकालना है और क्या निकालना है, x3 कॉमा y3 निकालना है। अब गौर से देखो तो सेंटर, अब ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया अल्टीट्यूड, इसमें कहीं पर ऑर्थो सेंटर रखा होता है। तो इस वर्टेक्स बी से अगर अपोजिट साइड एसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे, करेक्ट है, आपको ऑर्थो सेंटर पहले से सवाल में पता है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें एसी लाइन पता है, एसी के परपेंडिकुलर लाइन कौन है, बी एच है। तो दिए गए लाइन से मान लो कोई लाइन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। आई होप सबको ये बात समझ में। अगर आपको कोई भी लाइन एल गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और बीच में एक माइनस साइन आ जाता है, प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं सवाल में दिए हुए कंडीशन के हिसाब से। तो आपको एसी की इक्वेशन पता है, एसी गिवन है सवाल में, एसी क्या गिवन है, टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एसी के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, बी एच है। अरे एसी के परपेंडिकुलर है बी एच, तो बी एच की इक्वेशन क्या होगी, बी एच की इक्वेशन होगी एक्स और वाई के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो क्या आएगा, माइनस एक्स और टू वाई, और बीच में एक माइनस साइन लगा दो, प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब ये बी एच पास कहां से कर रहा है, एच से पास कर रहा है। एच के कोऑर्डिनेट क्या है, सेवन बाई थ्री कॉमा सेवन बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा, सेवन बाई थ्री माइनस फोर्टीन बाई थ्री प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा बराबर आ गया सेवन आ गया, लैम्डा सेवन आ गया। तो बी एच की इक्वेशन क्या आ गई, माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, या x प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो।
ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई? इट इज योर द इक्वेशन ऑफ BH। अब आप अगर देखो तो आपको BH पता है, AC पता है, AC पता है और BH पता है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट B नहीं आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या करें, AC और BH को सॉल्व कर लेते हैं। AC कहाँ है? AC है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया? 4y माइनस 8। तो y की वैल्यू आ गई 2। अब y आ गया 2, तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 प्लस 1 -3, तो x आ गया 3। तो पॉइंट B क्या आ गया? 3,2 आ गया। पॉइंट B आ गया 3,2। सेम लॉजिक से C से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां से पास करेगा? ऑर्थो सेंटर से। तो AB के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लो। किसके? AB के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो AB लाइन क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब AB के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? CH। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? -2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 और एक माइनस साइन लगा दो। अब ये लाइन CH भी कहां से पास कर रही है? H से पास कर रही है, तो H से पास करा दो। H के कोऑर्डिनेट क्या है? 3/7 कॉमा 7/3 कॉमा 7/3। तो कितना आ जाएगा? 7/3 माइनस 7/3 प्लस लैम्डा। तो ये कितना आ गया? लैम्डा की वैल्यू आ गई 7। लैम्डा यहां भी 7 आ गया। तो CH की इक्वेशन क्या आ गई? CH विल बी -2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये CH आ गया। अब CH को AC के साथ सॉल्व कर लें तो पॉइंट C नहीं आ जाएगा। अब AC की इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, ये आया 2y माइनस 6। तो y की वैल्यू आ गई 3। y आ गया 3। अब y की वैल्यू यहां डाल दो 3, तो 7 में 3 गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये पॉइंट आ गया आपका 2,3 आ गया। पॉइंट C आ गया 2,3। तीनों वर्टेक्स मिल गए। अब तीनों वर्टेक्स मिल गए तो आप क्या निकाल सकते हो? अब सेंट्रोइड, जैसे हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले की थी सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? तीनों वर्टेक्स मिल गए तो सेंट्रोइड क्या होगा? तीनों जब वर्टेक्स मिल गए तो सेंट्रोइड होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो 1 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना आया? 6। 6/3 2। 1 प्लस 2 प्लस 3/2, तो ये भी आ गया 2,2। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है कहां से? ओरिजिन से। 2,2 की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। तो दिए गए पॉइंट से ये पॉइंट P रहा और ओरिजिन क्या रहा? 0,0। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आपका सेंट्रोइड था। तो OG, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा? √4 प्लस 4, मतलब कितना आ गया? 2√2। दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, तीनों का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। ठीक है।